नमस्कार मित्रों, ये चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं वेद और शिक्षा की बात करना चाहती हूँ। देश के स्वाधीन होने के बाद से अब तक जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हुए हैं, शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते रहे हैं, परंतु परिणाम वही ढाक के तीन पात। बहुउद्देशीय शिक्षा प्रणाली 10+2 इत्यादि प्रयोग भी किए जा चुके हैं। उनकी परिणति जो होनी थी वही हुई। शिक्षा को लेकर इन दिनों जो नवीनतम विचार चल रहा है वह रोजगार मूलक शिक्षा पर आधारित है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए हम लॉर्ड मैकाले को खोजते हुए अघाते नहीं हैं, परंतु पिछले 38 वर्षों में हमने क्या किया, इसकी जवाबदारी उठाने को कोई तैयार नहीं है। मैकाले ने वही शिक्षा प्रणाली हमारे देश में लागू की जो उनके देश ब्रिटेन में उस समय थी। अतः केवल राष्ट्रीय परिस्थितियों का और आर्थिक उतार चढ़ाव का भी है। अलबत्ता भाषा उसकी अंग्रेजी है। क्या भाषा के लिए भी मैकाले को दोष देना हो? यह तो ऐसी चीज़ है जो कि बदली जा सकती है। अगर देशवासी ही अंग्रेजी न छोड़ना चाहें या शासकों में ही संकल्प न हो तो फिर मैकाले को कोसना ही एकमात्र उपाय है। तो इस प्रश्न को छोड़कर अब हम इस बात पर आते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? रोजगार देना। अगर यदि शिक्षा का उद्देश्य रोजगार ही है तो फिर शिक्षा की आवश्यकता क्या रह जाती है? रोजगार तो अनपढ़ लोग भी, शिक्षा विहीन लोग भी करते हैं और अच्छा करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि रोजगार का मतलब नौकरी ही क्यों? ठीक है कि जीविका उपलब्ध नहीं होना आवश्यक है। अगर नहीं हो तो उसके बिना बड़ी बड़ी बातें व्यर्थ लगती हैं। फिर प्रश्न उठता है कि जीविका का मापदंड क्या हो? क्या वह रोटी कपड़ा और मकान का ही यदि प्रश्न है तो वह केवल शिक्षितों के सही सामने नहीं है। अशिक्षित लोग भी रोटी कपड़ा और मकान के अधिकारी हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो यह मुद्दा आर्थिक है, शैक्षणिक कदापि नहीं है। इसलिए भलाई इसी में है कि शिक्षा नीति को पेट से बाहर निकाला जाए और अर्थनीति को पेट से जोड़ दिया जाए। शिक्षा नीति को लेकर अब तक जो भी भूल भुलैया बनी हुई है उसका समाधान तब तक नहीं होगा जब तक कि उसे पेट से बांधे रखेंगे। इस देश में संस्कृत जैसी देववाणी और देवनागरी जैसी वैज्ञानिक लिपि होते हुए भी हम उनका समुचित ज्ञान अपने बालक को नहीं कराते हैं। हम भाषा पढ़ाते हैं परंतु उसको सही दृष्टिकोण नहीं देते हैं। उसकी रचना कैसे होती है, उसका अर्थ किस प्रकार किया जाता है। देवनागरी लिपि पढ़ने लिखने में आसान है, सरलतम है और संस्कृत अभिव्यक्ति के लिए सरलतम माध्यम है। इस भाषा में नए नए शब्दों की रचना का भी अजस्र स्रोत है और वह ज्ञान कोश भी विद्यमान है जो मानव सृष्टि का आदि ज्ञान है। हमारी शिक्षा नीति का आधार ही वेद होना चाहिए। यही एक विद्या है जो मानव के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यही एक विद्या है जिसका किसी धर्म, संप्रदाय, मत, पथ, जाति, वर्ण इत्यादि पर कोई आग्रह नहीं, बल्कि इसी में मनुष्य को सही दिशा और ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वेद ही वह ज्ञान है जो भूत और प्राण, आत्मा और शरीर, ब्रह्मा और जगत सभी को सत्य मानता है। जगन मिथ्या वाला घोष वेद नहीं मानता और वेद यह भी नहीं मानता कि आत्मा ही सत्य है, शरीर नहीं। भौतिक उन्नति से वेद का कोई विरोध नहीं। सरस्वती और लक्ष्मी के बीच बैर होने की भ्रांति भी वेद नहीं मानता। वेद जीवन का विज्ञान है और हमारी संपूर्ण दिनचर्या का कोई पक्ष या अंश ऐसा नहीं
जिसकी जानकारी वेद में नहीं है। इसलिए देश में जो भी शिक्षा प्रणाली बनाई जाए उसका आधार वेद को ही बनाना होगा। इस देश की शिक्षा को मैकाले ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन लोगों ने पहुंचाया जिन्होंने वेद को ज्ञान धारा से अलग कर दिया और पारलौकिक रहस्य की वस्तु बना दिया। यदि 10 वर्ष की आयु के बाद सूत्र रूप से वेद की शिक्षा हमारे किशोर तरुणों को मिलने लगी तो देश की एक पीढ़ी में ही मनोदशा बदल जाएगी। यह शिक्षा पाकर जो युवक जीवन क्षेत्र में प्रवृत्त होगा वह शंकर और विवेकानंद ही होगा। रोजगार के लिए तो वह दीनात्मा बनकर किसी के सामने हाथ नहीं परोसेगा। वेद एक विद्या है, उत्कृष्ट कोटि का विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान को जिसमें इस प्रकार परिभाषित किया गया है, एक ज्ञान ज्ञानम, विविध ज्ञान विज्ञानम, अर्थात एक का जानना ज्ञान है और एक को आधार मानकर विविध को जानना ही विज्ञान है। ज्ञान को ही दूसरे शब्दों में ब्रह्मा कहा गया है और विज्ञान को ही यज्ञ कहा गया है। ब्रह्मा और यज्ञ के बारे में जो धारणाएं हमारे यहाँ बन गई हैं, उन्हीं के कारण वेद के विषय में भी भ्रांतियां बन गई हैं। सृष्टि के समग्र विज्ञान की कुंजी एकमात्र वेद है और वह आज भी विद्यमान है। जीव क्या है, जगत और प्राण क्या है, ऋतु परिवर्तन, प्रकाश अंधकार, दिशा और काल, जीवन और मृत्यु, वर्ण अक्षर क्षर आदि कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो वेद में नहीं है। इसलिए वेद महर्षि को वेदितव्य कहा गया है, अर्थात जानने योग्य जो कुछ है वह चता दिया गया है। वेदों ने मानव सृष्टि के आदि ने यह हो बताया कि धरती घूमती है और गोल है और सूर्य भी परिक्रमा करता है, स्थिर नहीं है। प्रकृति का कोई अंग और उपकरण, कोई अंश और उपकरण अस्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं है। पश्चिमी वैज्ञानिक यह नहीं जानते थे कि सूर्य या सौर मंडल के परे भी कुछ है, परंतु हम जानते हैं कि सूर्य भी परमेष्टि की परिक्रमा करता है और परमेष्टि भी स्वयंभू की परिक्रमा करता है, अर्थात संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ही गतिशील है, इसमें कुछ भी स्थिर या अचल नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है कि वेद उसे आदि ज्ञान को, श्रेष्ठ ज्ञान को और संपूर्ण विज्ञान के आधार का एक रहस्यमय और बुद्धि से बाहर की वस्तु बनाकर हवा बना दिया है। जो सभी रहस्यों गुत्थियों को खोलने वाला विज्ञान है, उसी को हमने अज्ञेय बना दिया। हमारी दुर्गति इसीलिए हुई कि हम वेद को भूल गए और हमारा उद्धार भी वेद विज्ञान से ही होगा। विडंबना से आज मशीन ही विज्ञान का प्रतीक बनी हुई है। आवश्यकता है इस भ्रांति को दूर करने की। धन्यवाद।